हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 22 जून को 2550 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गुरुवार 22 जून 2023 को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 2550 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मुख्यमंत्री पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायत सचिव के पद के लिए 1633, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक पद के लिए 707, वित्त विभाग अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक पद के लिए 166 एवं खाद्य आपूर्ति विभाग अंतर्गत 44 युवाओं को निम्न वर्गीय लिपिक पद के लिए नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो किसानों को फ्री मिलेगी बिजली, घरेलू काम के लिए बालू भी मुक्त, रणधीर सिंह। झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो किसानों को बिजली फ्री में मिलेगी, घरेलू काम के लिए बालू भी फ्री कर दिया जाएगा। सारण विधायक रणधीर सिंह ने एक सम्मेलन में यह ऐलान किया है। झारखंड में झमाझम बारिश के साथ हुई वज्रपात, आज इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में मानसून के प्रवेश के साथ ही राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं राजधानी रांची समेत झारखंड के ज्यादातर जिलों में कल बुधवार को भी जमकर बारिश हुई। वहीं कई क्षेत्रों में गर्जन के साथ साथ वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवाएं चली। इधर मौसम केंद्र रांची ने आज 22 जून को राज्य भर में गर्जन और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खुंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावा और पूर्वी सिंहभूम में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गिरिडीह के गांवा और बिरनी में वज्रपात से 2 महिला समेत 3 की मौत, गांव में पसरा मातम। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के पचियारीडीह में बुधवार की शाम वज्रपात से 2 महिला की मौत हो गई। वहीं बिरनी थाना इलाके की तेतरिया सिलेडी पंचायत के लकरगढ़ा में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 3 लोग की मौत से दोनों गांव में मातम पसर गया है। बताया जाता है कि गांवा थाना क्षेत्र के पचियारीडीह गांव की 24 वर्षीय सीमा देवी पति प्रकाश यादव और 19 वर्षीय निभा देवी पति गोविंद यादव घर से कुछ दूरी पर मवेशियों के लिए घास लाने गई थी। इसी बीच अचानक तेज हवा के साथ बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए दोनों महिला एक बोरिंग कमरे के पास गई। अचानक तेज आवाज के साथ वज्रपात होने से इसकी चपेट में आ गई। वज्रपात की चपेट में आने से दोनों महिला वहीं गिर गई। जानकारी मिलते ही दोनों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सक डॉक्टर काजिम खान ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दूसरी ओर बिर्री थाना इलाके की तेतरिया सिलेडी पंचायत स्थित लकरगढ़ा में बुधवार शाम करीब 5:30 बजे अचानक हुई वज्रपात से 45 वर्षीय बहादुर तुरी की मौत हो गई। बकरीद पर झारखंड पुलिस अलर्ट, आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। डीसी साहिबगंज ने दिए खास निर्देश। बकरीद के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए उपायुक्त रामनिवास यादव ने बुधवार को जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की। बैठक में डीसी रामनिवास ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को 27 जून तक अपने अपने थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक कर शांति की अपील करने का निर्देश दिया। डीसी ने सभी थाना प्रभारी और बीडीओ को निर्देश दिया है कि बकरीद पर्व के दौरान सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाए। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करता है तो उसके खिलाफ तत्काल सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आज पूरे राज्य में मनाएगी संकल्प दिवस। सभी विधानसभा क्षेत्र में होगा सभा का आयोजन। आजसू पार्टी आज पूरे राज्य में संकल्प दिवस मनाएगी। संकल्प दिवस को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। आज होने वाले कार्यक्रम को लेकर आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा है कि संकल्प दिवस के अवसर पर सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही हरमू रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय में मिलन समारोह का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें आजसू प्रमुख सुदेश महतो मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। 10 जुलाई को रांची कोर्ट में पेश होगी अमीषा पटेल। बुधवार को होना था कोर्ट में पेश। अभिनेत्री अमीषा पटेल बुधवार को रांची के सिविल कोर्ट में पेश नहीं हुई। कोर्ट ने उन्हें 21 जून को उपस्थित होने का आदेश दिया था। अमीषा पटेल के वकील के द्वारा एक पिटीशन दी गई है। इसमें उन्होंने लिखा है कि निजी कारण की वजह से 21 जून को सशरीर उपस्थित नहीं हो सकी। सीआरपीसी की धारा 317 को आधार बनाकर यह आवेदन पेश किया गया है। जस्टिस DN शुक्ला की अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए आवेदन को स्वीकार किया और अब उन्हें 10 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया गया है।
आवेदन में जो है अमीषा पटेल ने बताया है कि वह किसी जरूरी काम की वजह से चंडीगढ़ मोहाली में हैं, इस वजह से उनका सशरीर उपस्थित होना संभव नहीं है। अगली तारीख पर अमीषा पटेल को कोर्ट में आना ही होगा। वकील का कहना है कि अगर अगली बार वह कोर्ट में सशरीर हाजिर नहीं होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अमीषा पटेल की अपील को स्वीकार कर लिया गया है। अमीषा पटेल और कुणाल गुमूर को 10 जुलाई को दोनों को पेश होना होगा। आज झारखंड दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिशन 2024 का आगाज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का गिरिडीह दौरा है क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2024 का आगाज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड आ रहे हैं। झारखंड में भाजपा के कई बड़े नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। नड्डा आज 22 जून को गिरिडीह पहुंच रहे हैं। इस दौरे को लेकर झारखंड भाजपा उत्साहित है। 22 जून को 10 बजे झंडा मैदान गिरिडीह में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। नड्डा नई दिल्ली से रांची पहुंचेंगे, फिर हेलीकॉप्टर से गिरिडीह जाएंगे। अब सवाल यह है कि नड्डा गिरिडीह के दौरे पर क्यों हैं? रांची आ सकते थे या राज्य के किसी और हिस्से में भी दौरा कर सकते थे। तो पिछले विधानसभा चुनाव में गिरिडीह की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट आई। इस इलाके में भाजपा के प्रदर्शन में सुधार लाना, जनाधार मजबूत करना पार्टी की बड़ी चिंता है। नड्डा गिरिडीह दौरे पर जिले की 6 विधानसभा सीट सहित आसपास की 10 से 12 विधानसभा सीटों को भी साधने की कोशिश करेंगे। डुमरी उपचुनाव से पहले मंत्री पद की शपथ दिलाने की लॉबी ने की वकालत। जेएमएम के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से खाली हुई डुमरी विधानसभा सीट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि एनडीए की तरफ से वहां आजसू अपना उम्मीदवार उतारेगी। वहीं जेएमएम में लगभग यह तय हो चुका है कि दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी वहां से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि इकलौते पुत्र राजू महतो उर्फ अखिलेश महतो की उम्र चुनाव लड़ने की नहीं हुई है। इन चर्चाओं के बीच बोरियो के विधायक और जेएमएम के वरिष्ठ नेता लोबिन हेम्ब्रम ने सीएम हेमंत सोरेन से यह मांग की है कि उपचुनाव की घोषणा से पूर्व उनके परिवार के किसी सदस्य को मंत्री पद दिया जाए, ताकि समाज में एक बेहतर मैसेज जाए और जीत भी आसान हो। मधुपुर उपचुनाव में जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस तरीके का फार्मूला लागू किया था और पार्टी को उस सीट पर जीत भी मिली थी। इसी फार्मूले को लोबिन हेम्ब्रम दोबारा दोहराने की मांग कर रहे हैं। एटीएस ने पांडे गिरोह के 4 गुर्गे को किया गिरफ्तार, हथियार बरामद। संगठित अपराधी गिरोह के खिलाफ नकेल कसने को लेकर एटीएस झारखंड को महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। एटीएस की टीम ने रांची के बरियातू स्थित एक होटल में छापेमारी कर पांडे गिरोह के 4 गुर्गे को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में पांडे गिरोह के मुख्य सरगना विकास तिवारी का मुख्य गुर्गा सुधीर कुमार उर्फ टप्पू के अलावा सुबोध कुमार साहू, टिंकू सिंह और राजेश झा मुख्य हैं। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 39,000 रुपये नकद के अलावा 2 मैगजीन, 1 पिस्टल, 6 गोली, 9 मोबाइल फोन और 2 कार को जब्त किया है। झारखंड पुलिस को चकमा देकर भाग निकला 15 लाख का इनामी नक्सली। एसपी ने कहा जल्द होगा गिरफ्त में। झारखंड की खुंटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 15 लाख रुपए का इनामी नक्सली मार्टिन कंडुलना जंगल के बीच बंकर बनाकर छुपा हुआ है। सूचना मिलने के बाद टीम गठित कर जंगलों को घेर कर अभियान चलाना शुरू कर दिया, लेकिन मार्टिन हथियार लेकर घने जंगलों का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। जानकारी के अनुसार जरियागढ़ के घने जंगलों में जब पुलिस टीम पहुंची तो मार्टिन हथियार लेकर घने जंगलों का फायदा उठाकर भाग निकला। पुलिस ने इस दौरान मार्टिन का काफी दूर तक पीछा भी किया, लेकिन घना जंगल होने की वजह से पुलिस को चकमा देने में सफल रहा। गुमला में मनरेगा कार्य को लेकर हिंसक झड़प, आधा दर्जन लोग घायल, 7 आरोपी गिरफ्तार। गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड में मनरेगा कार्य को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। इस दौरान गोली चली और तलवार भी भांजी गई। इतना ही नहीं, भुजाली और डंडा से हमला भी किया गया। इस हमले में कलिंदर खान एवं जो है नादिमुल्ला खान घायल हो गए हैं। दोनों की नाजुक स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने 7 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार डहूडड गांव में मंगलवार की रात अजमल खान उर्फ मंटू एवं जो है शकील खान के बीच पूर्व से चल रहे विवाद को लेकर हुए वर्चस्व की लड़ाई हिंसक झड़प में बदल गई। दोनों पक्षों के 20 से ज्यादा लोगों के बीच जमकर लाठी डंडे और तलवार चली, पिस्टल भी लहराया गया। इस घटना में 6 से अधिक लोग घायल हैं, जिसमें कलिंदर खान एवं नादिमुल्ला खान की गंभीर स्थिति को देखकर गुमला रेफर किया गया है, जहां से दोनों घायलों को रांची रेफर कर दिया गया है। दोनों की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। यह मामला 2 मनरेगा वेंडर अजमल खान एवं जो है शकील खान के बीच का है। पुलिस ने शकील खान के घर से घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया है। इन दोनों का गुट अपने अपने इलाके में वर्चस्व कायम करना चाह रहे थे।
बीजेपी ने राज्य भर में मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कहा हर दिन करने का ले संकल्प। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर झारखंड बीजेपी ने राज्य भर में कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य कार्यक्रम रांची के हारमू में आयोजित हुआ, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश सहित सभी प्रमुख नेता शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश के सभी 513 सांगठनिक मंडलों में योग दिवस मनाया गया। रिमझिम बारिश के बीच आयोजित योग दिवस के मौके पर भाजपा नेताओं ने पतंजलि योग पीठ के सहयोग से योग किया। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में वज्रपात से एक महिला की मौत। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया थाना क्षेत्र स्थित कुचिया सोली पंचायत के कुसमाटी गांव में वज्रपात से 35 वर्षीय महिला सोफाली बहरा की मौत हो गई। परिजनों ने उसे तत्काल चाकुलिया सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि शेफाली बकरियों को चराने के लिए घर के समीप खुले मैदान में गई थी। इसी बीच अचानक वज्रपात की चपेट में आने से वह गिर गई। लोगों ने आनन फानन में उसे चाकुलिया सीएचसी पहुंचाया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। भोजपुरी गायकी में अश्लीलता पर बोले छैला बिहारी, गाना ऐसा हो कि बाप बेटी भी सुने तो शर्मिंदगी महसूस न हो। भोजपुरी गायकी में आई अश्लीलता कोई आज आई है, यह बात नहीं है। पहले भी गानों में अश्लीलता हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में यह कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। दर्शक के भी 2-3 वर्ग होते हैं, कुछ लोग एंटरटेनमेंट तो कुछ लोग अश्लील गाना पसंद करते हैं, वही कुछ लोग निर्गुण पसंद करते हैं। सभी के अलग अलग दर्शक हुआ करते हैं। फिलहाल आज भोजपुरी गायकों की बाढ़ सी आ गई है और ज़्यादातर लोग अश्लील गाना गा रहे हैं, जो ज़्यादा बज भी रहा है। उक्त बातें भोजपुरी और लोक गायक छैला बिहारी ने प्रभात खबर से विशेष बातचीत में कही। छैला बिहारी ने कहा है कि मेरा मानना है कि गाना ऐसा हो कि बेटी और बाप एक साथ बैठकर सुने। गाने में अश्लीलता का समावेश नहीं हो, ताकि बाप और बेटी को गाने सुनने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करना पड़े। झारखंड में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 1400 पदों पर निकली भर्ती। 8 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। झारखंड रूरल हेल्थ मिशन स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके तहत कुल 1400 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को पहले आधिकारिक वेबसाइट jrhms.jharkhand.gov.in पर जाकर लॉगिन करना होगा। इसके बाद नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8 जुलाई 2023 है। ओरमांझी गोला एक्सप्रेस वे का काम आज होगा शुरू। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हो रहा निर्माण। गोला ओरमांझी एक्सप्रेस वे का काम आज 22 जून से शुरू करा जाएगा। मौके पर एनएचएआई के चेयरमैन संतोष कुमार यादव भी रहेंगे। यह जानकारी एनएचएआई के आला अफसरों ने दी है। श्री यादव झारखंड में एनएचएआई के कार्यों की समीक्षा करने आ रहे हैं। इस क्रम में इस एक्सप्रेस वे का काम शुरू होने के मौके पर रहेंगे। इस सड़क के निर्माण के लिए पहले से भू अर्जन किया जा रहा था। मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र से मांगे सुखाड़ राहत के रुपए। हीट वेव और वज्रपात को राष्ट्रीय आपदा में शामिल करने की मांग। झारखंड के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में झारखंड को सुखाड़ राहत का 9,600 करोड़ की राशि जल्द राज्य को निर्गत करने की मांग मंत्री बन्ना गुप्ता ने की है। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों झारखंड भीषण सुखाड़ की चपेट में रहा है। राज्य के 226 प्रखंडों में पिछले मानसून के दौरान सामान्य से काफी कम बारिश की वजह से खेती बाड़ी तबाह हो गई है और अन्नदाताओं की कमर टूट गई है। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा बिजली पानी को लेकर मची है हाहाकार, सरकार देख रही है मुंगेरी लाल की हसीन सपने। सांसद संजय सेठ ने राज्य सरकार पर केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को राजनीतिक विद्वेष की वजह से लटकाने का आरोप लगाया है। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धि को बताते हुए संजय सेठ ने कहा है कि झारखंड में जिस तरह से जल जीवन मिशन की स्थिति बनी हुई है, उससे साफ लग रहा है कि राज्य सरकार इसके प्रति जानबूझकर उदासीन बनी है। बिजली पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, मगर सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में लगी है। महिला को चलती ट्रेन से फेंका बाहर, रिश्तेदार से भी मारपीट, घायल हालत में खुद पहुंचे थाने। मुजफ्फरपुर से गुजरात जा रही सूरत एक्सप्रेस में बड़ी घटना हुई। यहां झारखंड निवासी एक महिला के साथ बदमाशों ने छेड़छाड़ की कोशिश की। महिला के साथ सफर कर रहे उसके रिश्तेदार ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने दोनों को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। बिलोवा के जंगल में महिला और उसका रिश्तेदार बेहोश मिले थे। फिर दोनों घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल बिलोवा पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। झारखंड में हैवानियत
घर में अकेली किशोरी के साथ दरिंदगी, दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया। पाकुड़ के पाकुड़िया थाना क्षेत्र में 15 साल की एक किशोरी से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। किशोरी की हत्या करने के बाद आरोपियों ने साक्ष्य छुपाने के लिए उसके शव को सालगापाड़ा डैम के निकट एक पेड़ से लटका दिया। बुधवार सुबह पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। किशोरी के कपड़े में खून के धब्बे लगे हुए थे। किशोरी के साथ दरिंदगी और हत्या के इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। किशोरी के परिवार ने बताया कि मंगलवार को किशोरी घर पर अकेली थी। घर के सभी सदस्य एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए बाहर गए हुए थे। बुधवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़की का शव पेड़ से लटक रहा है। किशोरी गमछे से बने एक फंदे से लटक रही थी। थाना प्रभारी अभिषेक राय दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की। बेटी के साथ हुई इस हैवानियत के बारे में पता चलने पर उसके स्वजन भी शादी समारोह से वापस लौट घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस की उपस्थिति में शव को नीचे उतारा गया। पुलिस ने बताया कि किशोरी के पास से एक मोबाइल बरामद हुआ है। मोबाइल से कुछ राज खुल सकता है। इधर किशोरी के परिवार ने अब तक थाने में कोई आवेदन नहीं दिया है, जिसके कारण एफआईआर में देरी हो रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ दुष्कर्म के बाद हत्या की एफआईआर दर्ज हो सकती है। पुलिस इस केस के हर पहलू की जांच करने के बाद ही प्राथमिकी दर्ज करेगी। राजभवन में योगासन, राज्यपाल बोले कोविड में पूरी दुनिया ने समझी अहमियत, जीवन का बनाए हिस्सा। पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 21 जून को देश के सभी विभागों, स्कूलों, निजी कंपनियों के दफ्तरों में योग दिवस के मौके पर लोगों को योग का महत्व बताया गया। बड़ी बड़ी हस्तियों ने योगासन किया। इसका असर झारखंड के राजभवन में भी दिखा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग भारत का दुनिया को अमूल्य उपहार है। यह ऐसी साधना प्रक्रिया है जो न सिर्फ शरीर को बल्कि मन को भी स्वस्थ रखती है। खारसावा के कुचाई खुंटी मार्ग में पिकअप वैन पलटा, 18 लोग घायल। खारसावा के कुचाई खुंटी मार्ग पर कुचाई प्रखंड के सीमावर्ती रोलाहातू पंचायत के बदानी में सवारियों से भरी पिकअप वैन पलटने से 18 लोग घायल हो गए। घायलों में अधिकांश बच्चे हैं। घायलों का उपचार कुचाई सीएचसी में चल रहा है। बताया जाता है कि शादी समारोह से वापस लौटने के दौरान बाइक सवार को बचाने के चक्कर में दुर्घटना हुई। जानकारी के अनुसार कुचाई चातमसाहा गांव में आयोजित एक शादी समारोह से वापस लौटने के दौरान बढ़ानी के पास सामने से आ रही एक बाइक को बचाने के चक्कर में पिकअप वैन पलट गया। इससे वैन में सवार 18 लोग घायल हो गए। श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर झारखंड और बिहार के अधिकारियों ने चांदन में की बैठक। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 4 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान सभी कांवरियों को उच्चतम व्यवस्था देने को लेकर चांदन प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित आईटी भवन के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस, एसडीपीओ और एसडीएम की बैठक हुई। इस बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा की गई। साथ ही आने वाली किसी भी समस्या का एक दूसरे को आदान प्रदान पर निदान निकालने पर बल दिया गया। सीएम हेमंत सोरेन से केरल के पूर्व वित्त मंत्री और मुख्य सचिव ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केरल के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसाक एवं जो पूर्व मुख्य सचिव केरल जो एसएम विजयानंद ने मुलाकात की। संयुक्त रूप से उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि वे झारखंड भ्रमण पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ राज्य में विकास की संभावनाओं को लेकर कुछ अहम सुझाव भी साझा किए। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को पीपुल्स प्लानिंग नामक पुस्तक सप्रेम भेंट की। इस मौके पर झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना डाडल भी उपस्थित थे। मां ने 7 महीने की बच्ची को कुएं में फेंका, महिला ने बताया पति से हुआ था झगड़ा, पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मां ने अपनी 7 महीने की बच्ची को कुएं में फेंक दिया। कुएं में फेंकने के बाद वह अकेले ही मायके जाने लगी। रास्ते में एक रिश्तेदार ने जब इसे बच्ची के बगैर देखा तो रोका और पूछा बेटी कहाँ है। इस पर महिला ने इशारे से बताया कि उसे कुएं में फेंक दिया है। शर्मसार करने वाली यह घटना गिरिडीह जिले के गगामा थाना क्षेत्र के तराई गांव की है। बच्ची के शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने शव को जब्त कर लिया है, जबकि महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से बीमार है, उसकी जाँच भी कराई जा रही है। कैमूर में NH2 पर वाराणसी से आ रही कार पलटी, रोहतास के एक, लातेहार के 2 लोग जख्मी। घायलों ने कहा घटना कैसे हुई पता नहीं। कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र के गुरु नानक होटल के पास NH2 पर तेज रफ्तार कार
किनारे रखे बोल्डर से टकराते हुए नाले में जा गिरी। घटना के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस और NHAI को सूचना दी। सभी घायलों को NHAI के एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरा पहुंचाया। चिकित्सकों ने तीनों का प्राथमिक उपचार करने के बाद 2 लोग को बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल भभुआ रेफर कर दिया। घायलों में रोहतास जिले के तकिया रेलवे गुमटी के पास के 58 वर्षीय कृष्णा कुमार, झारखंड के लातेहार के 61 वर्षीय राजन लाल और 65 वर्षीय बालेश्वर पांडे हैं। कृष्णा कुमार और राजन लाल को गंभीर चोट आई है। यह लोग वाराणसी से गया की तरफ जा रहे थे। झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने प्रभार किया ग्रहण। भरोसा दिलाने के लिए वरीय नेताओं का आभार जताया। बुधवार को पशुपालन निदेशालय हेसांग हटिया रांची स्थित सभागार में झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद एवं उपाध्यक्ष राजू गिरी का जो प्रभार ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और गौ माता के पूजन एवं शंख ध्वनि के साथ हुआ। आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने संयुक्त रूप से गौ पूजन किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राज्य समन्वय समिति के सदस्य राजेश ठाकुर, झारखंड आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान उपस्थित रहे। बालासोर हादसे में साहिबगंज के मारे गए लोगों को जिला प्रशासन जोड़ रही इन सरकारी योजनाओं से। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में साहिबगंज जिले के भी कई लोग मारे गए थे। उन लोगों के बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ा जाएगा। DC रामनिवास यादव ने जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पूनम कुमारी को पीड़ितों के पास जाकर जांच करने और बच्चों को जल्द सरकारी योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। DC ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में जिला प्रशासन मृतकों के परिजन के साथ खड़ा है। DCPU पूनम कुमारी ने कहा है कि योजना के मुताबिक एक परिवार के 2 बच्चों को लाभ देने का प्रावधान है। पूर्व में 2000 रुपये प्रति माह बच्चे को मिलता था, लेकिन अब 4000 रुपये दिया जाएगा।